पहला जो शब्द है प्लेट, उसको समझना होगा। तो यहां पर प्लेट का अर्थ है कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉपी पेन निकाल लिया होगा और इसको बनाना चालू कर दिया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब यह मैसेज टाइप कर रहे होंगे कि क्लास खत्म हो और हम व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज भेजें कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। अरे प्रभु, पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला है, नोट्स बनाइए। टॉपर्स को देखा है आपने ना, टॉपर बनना है ना, और अभी कुछ देर पहले मैंने क्लास में यही बताया था कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, तो बनाना चालू करिए, ठीक है। हाँ, नोट्स जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रीमियम चार्ज रख रखा है कि कुछ लोगों को देंगे, कुछ लोगों को नहीं देंगे। चलो यहां पर तो पृथ्वी की ठोस ऊपरी सतह को हम प्लेट कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। मैंने कहा कि यह जो हमारी पृथ्वी है गोल जैसी तो जरूर है, लेकिन इस गोल पृथ्वी पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें तो इस पृथ्वी के किसी हिस्से में महाद्वीप होगा, स्थलीय भाग होगा, और इसी पर क्या होगा? जलीय भाग होगा। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते समय क्या नाम दिया था? इसको हमने कहा था क्रस्ट। और इसके नीचे जो दूसरी परत थी उसको हमने नाम दिया था मेंटल, और तीसरा था कोर। राइट, यही तो हमने बताया था। तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया, ठीक, यही हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, क्रस्ट का मतलब क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, और इसी ऊपरी भाग पर किसी हिस्से पर क्या है? हमें महाद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी जो है कि किसी पृथ्वी के किसी हिस्से पर क्या होगा? हमें जलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो देखो, जब हमने लिखा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस सतह को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो महाद्वीप वाली जो बात है वो तो तुरंत आपके दिमाग में विजुलाइज हो गई होगी, हाँ कि प्लेट का मतलब है कि जितने भी महाद्वीप हैं। लेकिन सोचो, क्या महाद्वीप ही सिर्फ ठोस भाग है? नहीं, महासागर जो है, एक चीज समझिए, जो महासागर है वो महासागर भी तो किसी बॉटम पर टिका हुआ है ना। महासागर का जो जल है उसके नीचे भी तो बॉटम होगा ना। अर्थात अगर आप महासागर के नीचे जाओगे तो आपको क्रस्ट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। या महासागर का बॉटम मिलेगा कि नहीं? आखिर महासागर का मतलब क्या है? एक कटोरे नुमा संरचना जिसमें पानी भरा है, तो भैया कटोरे का जो बॉटम होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है कि नहीं? उसी पर तो पानी टिका हुआ है। तो जब हम प्लेट शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का क्रस्ट का सबसे क्रस्ट वाला भाग समझ सकते हैं। और क्रस्ट वाला जो भाग है वो कैसा है? ठोस है। तो पृथ्वी के ठोस ऊपरी सतह को हम प्लेट कहते हैं। और इसी के कारण अभी जब मैं आपको प्लेटों के नाम बताऊंगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कौन कौन सी प्लेट है, तो देखो, यह एक प्लेट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, यह एक प्लेट है, ठीक है, यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, ठीक है, यह एक प्लेट है। प्लेटें दिख रही हैं? तो ये क्या है? ठोस भाग, लेकिन ये भी तो एक प्लेट है। ये पैसिफिक ओशन वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये भी तो क्या है? प्लेटें हैं। इसका मतलब है कि जो महासागर का बॉटम है उसको भी हम प्लेट के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी सतह को प्लेट कहते हैं। और यहां पर एक संस्था का मैं नाम लिखना चाहूंगा। क्या इस संस्था का आपने नाम सुना है? क्या आपने इस संस्था का नाम सुना है? सब लोग बताइए, क्या आप सब लोगों ने इस संस्था का नाम सुना है? तो ये जो संस्था है इसका ये कहना है कि भैया ये जो हमारी पृथ्वी बनी है ये 7 बड़ी प्लेटों और लगभग 20 छोटी प्लेटों और टोटल 100 प्लेटों से मिलकर क्या है? हमारी पृथ्वी बनी है। इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है वो फुटबॉल जैसे ही कुछ टुकड़ों से जुड़कर बनी है। बस फुटबॉल में एक कॉमन चीज क्या है? सभी टुकड़े एक आकार के हैं और एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। जबकि पृथ्वी पर अगर हम देखें तो पृथ्वी पर 20 बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं और टोटल लगभग 100 प्लेटों से जुड़कर बनी है। अर्थात छोटी बड़ी प्लेटों से जुड़कर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जब हम पृथ्वी कहते हैं इसका मतलब है कि हम यह कहना चाहते हैं कि कुछ टुकड़ों से जुड़कर बनी हुई एक गोल आकृति जिसके किसी हिस्से में महाद्वीप है, किसी पर महासागर।